एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यू वीएस देम करंट फीलिंग्स, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आगे क्या एक्शन होंगे आपके पार्टनर के और आपके। ठीक है, तो हम दोनों के लिए रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये वीडियो को देखिए, गाइडेंस लीजिए, पॉजिटिविटी लेकर जाइए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऊपर दिख रहा है। या रिचुअल करवाना चाहते हो अपने लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करना चाहते हो तो रिचुअल हीलिंग करवाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रेसलेट लेने हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई है आपके रिलेशनशिप के बीच में जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहा है, आपका रिश्ता तहस नहस कर रहा है, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहा है। तो ये कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, या कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनके दोस्त हो सकते हैं। तो आपको ही पता है कि ये थर्ड पार्टी कौन है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के ब्रेन को वॉश कर रही है, ठीक है, उनको नेगेटिविटी दे रही है। और आपको भी यही लगता है कि यार ये पर्सन जो है ना, ये हमारे रिश्ते में बीच में आ रहा है और इसी की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ही है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अभी ख़राब हो गया है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है और आप बहुत परेशान हो चुके हो उस थर्ड पार्टी से। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ हो सकती है, जिसके साथ ये कमिटेड है, जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। अगर थर्ड पार्टी बीच में भी आ रही है, ये फिर भी थर्ड पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके वाइफ है या इनके हस्बैंड है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ये कनेक्टेड है, शादी हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ इनकी। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते। तो भले ही आपको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये चाह कर भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और छोड़ेंगे भी कैसे? थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ है, इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है, तो कैसे छोड़ेंगे। बट इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है और आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ना कि आपके बारे में। तो आप और ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, और ज़्यादा परेशान हो। और क्या सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है आपके मन में। इसलिए आप ना इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते से दूर भी जाना चाह रहे हो, इस पार्टनर को कट ऑफ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ से, क्योंकि ये पार्टनर बार बार वही गलती कर रहे हैं, बार बार थर्ड पार्टी की वजह से आपको तकलीफ दे रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए आप परेशान हो चुके हो। ये बार बार आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं, थर्ड पार्टी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत तंग आ चुके हो, आप बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या आपको कट ऑफ करना चाहते हैं, क्या आपको छोड़ना चाहते हैं? देखो, ये पार्टनर आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने ईगो में रहना चाहते हैं। ठीक है, इनके ईगो की वजह से ही ये झुकते नहीं हैं। इनका ईगो ही है जिसकी वजह से ये आपके आगे झुकते नहीं हैं, आपके लिए डिसीजन नहीं लेते, अपने आप को सबसे पहले देखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले देखते हैं, अपने ईगो को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल तो है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन ईगोस्टिक भी है। अपने ईगो की वजह से भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, आपको हर्ट होता है। और ईगो की वजह से भी ये झुकना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि अगर मैं झुकूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। ठीक है, तो अपने ईगो को ख़त्म नहीं करना चाहते, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं करना चाहते।
तो और अभी भी ये पार्टनर अपने ईगो में ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर अभी आपके लिए एफर्ट नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने ईगो की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये पार्टनर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सिर्फ सेल्फिश हो गए, अपने ईगो को वैल्यू कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना परिवार, अपनी फैमिली को वैल्यू कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे। और आप इनके साथ एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये पार्टनर जो है ना, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप जितना इस पार्टनर के पीछे भागोगे, ये आपसे उतना दूर भागेंगे, ठीक है। और ये पार्टनर आपके साथ कैसा कनेक्शन महसूस करते हैं? देखो, आपकी जगह तो इनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता, ये सच है, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। आप इनकी लाइफ में खुशियाँ ऐड करते हो, प्यार ऐड करते हो। हाँ, ये पार्टनर जिम्मेदारियों की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। ये पार्टनर आपको अपनी लाइफ से गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। और आपको बहुत मिस भी करते हैं, बहुत याद भी करते हैं। भले ही इंसान ईगो में है, इनका घमंड टूटा नहीं है। ये जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, इनका घमंड अभी टूटा नहीं है, बट आपको याद भी करते हैं, ठीक है। देखो, ये पार्टनर आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने ईगो की वजह से झुकना भी नहीं चाहते। देख लो कितनी अक्कड़ है इस पार्टनर के अंदर, कितना ईगो है कि अपने ईगो के आगे कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो इनको याद करना मंजूर है, आपके बारे में सोचना मंजूर है, आपको मिस करना मंजूर है, लेकिन अभी अपना ईगो ख़त्म करना मंजूर नहीं। बाकी आपको तो मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। भुलाना आसान नहीं है इस पार्टनर के लिए आपको। और क्या सोच रहे हो आप? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है, इतना सब होने के बावजूद भी ना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। आप इस रिश्ते में रहने के लिए तैयार हो, आप इस पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आप इस रिश्ते को एक और चांस देने के लिए तैयार हो, इस पार्टनर को एक और मौका देने के लिए तैयार हो। आप भी इतना कुछ सहने के बाद इस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि छोड़ना आसान ही नहीं है इस पार्टनर को, मूव ऑन करना आपके लिए आसान ही नहीं है। तो भले ही इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आप इनको एक और मौका दे सकते हो, एक और चांस दे सकते हो, अगर ये वापस भी आते हैं तो, ठीक है। तो आपके लिए भी छोड़ना आसान नहीं है इस पार्टनर को, और इस पार्टनर के लिए भी आपको भुलाना आसान नहीं है। और ये पार्टनर क्या सोच रहा है आपके लिए? ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, वापस कम बैक करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि आप अभी मतलबी हो गए हो, आप अभी अपने बारे में सोच रहे हो, आप अभी सेल्फिश हो गए हो, आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए ईगो में बैठे हुए हैं, इसलिए गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये परेशान है, ये प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, ये हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं, इनको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, कितना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन आप इनको समझ नहीं रहे हो। आप सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको सिर्फ प्यार के और रिश्ते की पड़ी है, लेकिन आप इनको नहीं समझ रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना। ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप मतलबी हो गए, आप सेल्फिश हो गए, आप समझ नहीं रहे कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। इसलिए पार्टनर ईगो में बैठे हैं, इसलिए पार्टनर झुक नहीं रहे, इसलिए पार्टनर कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको, यही सोचकर कि आप तो मतलबी हो गए, आप तो सेल्फिश हो गए, आप तो समझना नहीं चाह रहे इनको, ठीक है। इसलिए आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप नहीं समझने वाले, आप नहीं समझोगे, आप नहीं अंडरस्टैंड करोगे। इसलिए अपने ईगो में बैठे हैं पार्टनर कि यार जब मुझे पता है सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, अब मैं कोई कॉल मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन याद भी आपको कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हो आप? देखिए, आपने जो सोचा था ना वैसा नहीं हुआ। आपने जो प्लानिंग्स करी थी कि ये पार्टनर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम या कहीं ट्रैवल करेंगे, या कहीं बाहर जाएंगे, या हम इस तरीके से रिश्ते को निभाएंगे, या आगे हम ये फैसला लेंगे, तो जो भी आपने सोचा था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी आपने प्लानिंग्स करी थी, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था इस पार्टनर से, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे आपको भी चोट पहुंची, आपको भी तकलीफ मिली, आपको भी हर्ट हुआ, ठीक है। इस पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया, आपको बहुत हर्ट हुआ। इन्होंने वो फैसले नहीं लिए जो आप सोच रहे थे, ठीक है। इन्होंने आपका वो साथ नहीं दिया जो आप चाह रहे थे,
देखो पहले ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है? इनको क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, इस रिश्ते में कैसे रहना है, ठीक है? बट अब इस पार्टनर को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, ठीक है? तो अगर इस पार्टनर ने पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, आपके लिए वो डिसीजंस नहीं लिए, आपको नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे की वजह थर्ड पार्टी थी और ये कन्फ्यूज़ भी थे आपको थर्ड पार्टी को लेकर, बट इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। ठीक है? बट अब इस पार्टनर को इस सेपरेशन की वजह से, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से अब इस पार्टनर को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है। देखो जब हम अकेले रहते हैं ना तब हमें एहसास होता है अपनी गलतियों का। जब हम अपने पार्टनर से दूर चले जाते हैं तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है, हम उसे मिस करते हैं, हम पुरानी बातों को भी भूल जाते हैं, हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, हमें कई चीज़ें समझ में आती है। तो इसी सेपरेशन के दौरान इस पार्टनर को काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी क्लैरिटी मिली, काफ़ी सच्चाई इस पार्टनर के आगे आई, ठीक है? तो अब काफ़ी क्लैरिटी में दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पार्टनर, ठीक है? और क्या डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए आगे, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रोते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में वो नहीं होना चाहिए था, रिश्ता इस तरह से टूटना नहीं चाहिए था, बिखरना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने क्या खोया है, उसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने आपको खो दिया, आपसे दूरियाँ बना ली, आपको साइड कर दिया, आपको हर्ट किया और खुद को भी हर्ट किया, ठीक है? तो इस पार्टनर ने हर्ट किया है आपको, ठीक है? आपको चोट पहुँचाई है जिस वजह से अब इस पार्टनर को रोना आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पेन मिल रहा है कि यार मैंने सही नहीं किया, ठीक है? मैंने गलत किया, मुझे जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहिए था थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है? मुझे हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए था या अपने पार्टनर को समझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। तो अब इनको रोना आ रहा है, ठीक है? अब ये रो रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा ना इनको सच सच पता चल चुका है। मैंने कहा ना इनके आगे सच्चाई आ चुकी है, इनको सच पता चल चुका है कि ये क्या गलत कर रहे थे। आपको कितना हर्ट हुआ इन सब चीज़ों से। तो इसलिए अब ये रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, पछतावा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और अब आप क्या चाहते हो इस पार्टनर से? आप क्या चाहते हो? देखो आपने ये फ़ैसला ले लिया है कि आपको इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहिए। आपको इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, आपको एफ़र्ट्स चाहिए, आपको प्यार चाहिए। अगर ये पार्टनर आपका साथ नहीं देंगे, आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं देंगे, आपको प्यार नहीं देंगे, तो आप इनको हमेशा के लिए टाटा बाय-बाय कह दोगे। आप इस बोट में बैठकर चले जाओगे अपने घर। ये नहीं कि आप अपनी उड़ान भर लोगे, आप इनसे दूर चले जाओगे। आप इनको कट ऑफ कर दोगे, टाटा बाय-बाय कह दोगे, मूव ऑन कर लोगे। ठीक है? तो आपने पक्का फ़ैसला ले लिया है, आपने फाइनल डिसीज़न ले लिया है कि अगर ये मेरे लिए एफ़र्ट नहीं दे सकते, मुझे प्यार नहीं दे सकते, तो टाटा बाय-बाय, मैं तो अपनी बोट में बैठ के अपने घर जा रही हूँ। ठीक है? तो आपने फ़ैसला ले लिया है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो बाय-बाय, टाटा, जाओ। तो आप क्लियर हो। और इस पार्टनर ने क्या फ़ैसला ले लिया है आपके लिए? देखो इस सिचुएशन से तो ये भी दुखी है, ठीक है? आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उससे तो ये भी परेशान है, ये भी ब्रोकन एनर्जीज़ में ये भी दुखी है, बट फ़ैसला आगे क्या लेंगे ये पार्टनर? आगे फ़ैसला क्या लेंगे ये पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? कार्ड आ गया है इंटीमेसी, कमिंग इनटू यूनियन। आपके पार्टनर आगे चलकर फैसला ले लेंगे कि मुझे यूनियन करना है, ठीक है? मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे इस पार्टनर के साथ रहना है, मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है, मुझे एफर्ट्स देने हैं, ठीक है? तो एक नई शुरुआत करने के लिए ज़रूर से ये पार्टनर आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले ना इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, ठीक है? अपनी गलतियों का रियलाइजेशंस होगा, अपने आप को माफ़ करेंगे, ठीक है? फिर आपको भी माफ़ करेंगे, अगर आपकी वजह से भी इनका दिल दुखा है, तो आपको भी माफ़ करेंगे और पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। तब जाके ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। तो मतलब पहले इस पार्टनर की हीलिंग होनी ज़रूरी है, पहले इस पार्टनर को पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, पहले इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होना ज़रूरी है। उसके बाद ही ये यूनियन पॉसिबल हो पाएगा, उसके बाद ही ये रियूनियन हो पाएगा आप दोनों का।
ठीक है। हाँ, ये रियूनियन करेंगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, पछतावा भी होगा, जो कि हो भी रहा है, ठीक है। बट उसके बाद ही आगे रियूनियन होगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर वापस कम बैक करेंगे और आपने तो अपना फ़ैसला ले लिया है, ठीक है। आप अपने फ़ैसले में अटल बैठे हो, आप अपना फ़ैसला, अपना माइंड बनाकर बैठे हो कि हाँ, ये एफ़र्ट देंगे तो ठीक है, वरना बाय बाय, एंड। और ये पार्टनर भी आगे चलकर फ़ैसला ले लेंगे जब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, और डेफ़िनेटली होगा, 100% होगा, और रियूनियन भी आप दोनों का ज़रूर होगा, ठीक है। बट थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करवाइए, रिचुअल करवाइए, ताकि उनके अंदर की ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सके, आप भी हील हो सको, आपके पार्टनर भी हील हो सके, और आपका रिश्ता भी हील हो सके, ठीक है। और आपका रिश्ता अच्छा हो सके, आपके पार्टनर भी आपको प्यार दे, एफर्ट्स दे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए, रिश्ते में भी प्यार बढ़े, और आप भी पॉजिटिव रहो, आप भी अच्छा सोचो, आप भी अच्छा महसूस करो, तो ये सब हीलिंग से होगा, ठीक है। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हीलिंग रिचुअल के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।